नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम झारखंड 360 में आपका स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम छुपे हुए झारखंड के 32 जनजातियों की कहानी को खोलेंगे। इस सफ़र में हम आज संथाल लोक जनजाति के सामान्य परिचय पर चर्चा करेंगे। इसी अद्वितीय यात्रा में हम सभी को मिलेंगे, तो बने रहिए और हमारे साथ इस सफलता की ओर बढ़ें। ये इंट्रोडक्शन की ओर राजनीतिक दृष्टिकोण से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण तक इस प्रस्तुति के माध्यम से हम छात्रों को संथाल लोक जनजाति के सांस्कृतिक, आर्थिक और आधिकारिक दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे वे इस समृद्ध समुदाय की महत्वपूर्णता को सही तरीके से समझ सके। आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और धार्मिक दृष्टिकोण से। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कंटेंट की ओर। झारखंड में संथाल जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। स्मरण रहे कि आबादी की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान गौड़ और दूसरा स्थान भील जनजाति का भारत में है। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का हिस्सा लगभग 35% है। इससे साफ होता है कि यह स्थानीय जनजाति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संथाल जनजाति का अधिकांश झारखंड में स्थित एक क्षेत्र, जिसे संथाल परगना कहा जाता है, में निवास करते हैं, जहां उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन शैली को बचाए रखने का प्रयास किया जाता है। संथाल जनजाति को ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से सभ्यता मिलती है। इसका मतलब है कि उनकी भाषा, सांस्कृतिक अभिवृद्धि और आर्थिक प्रणाली में इस क्षेत्र के अन्य जनजातियों के साथ मिलती जुलती है। संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से जुड़ी हुई है, जिससे वे इस समूह की भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाते हैं। संथाल जनजाति का प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान प्रो-एस्ट्रोलॉइड है, जिससे यह साबित होता है कि उसकी आदिवासी सामंजस्यिक विरासत में एक विशेष स्थान है। संथाल जनजाति में बी ब्लड ग्रुप की बहुलता है, जो एक रक्त समृद्धि है और उन्हें उनके विशेष रक्त गुणों के लिए पहचानित करती है। संथाल जनजाति झारखंड में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार और पलामू क्षेत्र में उनका प्रमुख बसा होता है। उनके निवास स्थान को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, जो उत्तरी झारखंड में स्थित है, जहां उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। लुगुबुरु झारखंड में संथालों की एक प्रमुख संस्था है, जिसे संथाल लोग पुनः पिता मानते हैं। यह संस्था उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए अब समझते हैं संथाल का परिचय राजनीतिक के दृष्टिकोण से। मांझी परगनेत व्यवस्था। संथाल जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था में मांझी परगनेत व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है और उसे प्रमुख नेता के रूप में समझा जाता है। मांझी का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत के सभी मुद्दों को सुनिश्चित करना होता है और वह ग्राम वासियों के बीच विवादों का समाधान करता है। परगना और परगनेत। 15 से 20 गांवों का समूह एक परगना बनता है और इसे प्रमुख परगनेत कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य गांवों के बीच विवादों का समाधान करना है। परगनेत प्रधान की भूमिका यह है कि वह गांवों के बीच विवादों का निपटारा करता है और उनके बीच सहमति बनाए रखने में मदद करता है। इससे गांवीय समृद्धि और सामाजिक एकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। परगनेत का प्रमुख दिसुम कहा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं संथाल का परिचय सामाजिक दृष्टिकोण से। जनजाति और गोत्र। संथाल जनजाति
12 विभिन्न गोत्रों में विभाजित है, जिसमें सोरेन, हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरंडी, बास्के, टुडू, पवरिया, बेसरा, चौड़े और बेदिया शामिल है। यह गोत्र संथाल समाज में व्यक्ति की जाति और सामाजिक स्थिति को परिभाषित करने में मदद करते हैं। संथाल समाज के 4 हड़ मतलब वर्ग। संथाल समाज को 4 हड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति तय होती है। इसमें से कुछ प्रमुख हड़ हैं। पहला है किस्कू हड़ मतलब राजा। इस हड़ में लोगों का मुखिया राजा रहता है, जो समाज के नेता के रूप में कार्य करता है। दूसरा है मुर्मू हड़ मतलब पुजारी। इस हड़ में पुजारी और धार्मिक आचार्य होते हैं, जो धार्मिक कार्यों का संचालन करते हैं। तीसरा है सोरेन हड़ मतलब सिपाही। इस हड़ में सिपाही रहते हैं, जो समाज की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करते हैं। चौथा है मरांडी हड़ मतलब किसान। इस हड़ में किसान रहते हैं, जो कृषि और खेती के क्षेत्र में काम करते हैं। यह वर्गीकरण संथाल समाज की संरचना में सामाजिक और आर्थिक भूमिका का प्रबंध करने में मदद करता है। संथाल जनजाति में विवाह एक प्रमुख संस्कार है, जिसके तहत अंतर्विवाह होता है मतलब इंटरकास्ट मैरिज। संथाल समाज में अंतर्विवाह को समर्थन किया जाता है, यानी व्यक्ति अपनी जाति या गोत्र के बाहर किसी से शादी कर सकता है। इसमें समगोत्र विवाह वर्जित है। संथाल समाज में समगोत्र विवाह को वर्जित माना जाता है, अर्थात एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह को नहीं किया जाता है। इसमें बाल विवाह नहीं होता है। संथाल समाज में बाल विवाह चाइल्ड मैरिज को अनैतिक माना जाता है और यह प्रथा नहीं होती। इसमें विधवा विवाह प्रचलित है। संथाल समाज में विधवाओं के लिए विवाह को सामाजिक आदर्श माना जाता है और विधवा विवाह प्रचलित है। इसमें समाज में समरसत्ता बनी रहती है और विधवाओं को सामाजिक स्थिति मिलती है। इसमें तलाक प्रथा मौजूद है। संथाल समाज में तलाक की प्रथा भी मौजूद है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और सामाजिक मानकों के साथ किया जाता है। तलाक के प्रश्न पर समुदाय में चर्चा की जाती है और उसे सुलझाने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें विवाह के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना संस्कृति और सामाजिक विभिन्नता को दर्शाता है। नीचे दिए गए हैं विवाह के इन 8 प्रकारों का विवरण। पहला है किरिंग बपला। इस प्रकार का विवाह सबसे अधिक प्रचलित है और इसमें अगुआ एक प्रकार का मुद्रा के माध्यम से माता पिता विवाह को कराते हैं। यह विवाह सामाजिक और आर्थिक संबंधों को स्थापित करने में मदद करता है। दूसरा है सदाई बापला। इस प्रकार का विवाह क्रय, धन या सामर्थ्य के आधार पर के माध्यम से होता है। यहाँ विवाह का होना धन, सामर्थ्य और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। तीसरा है गोलाइटी बपला। इस प्रकार का विवाह विनिमय व्यापारिक के माध्यम से होता है। यह विवाह सामूहिक और आर्थिक विनिमय को बढ़ावा देने में मदद करता है। चौथा है सांगा बपला। इस प्रकार का विवाह विधवा के साथ होता है। यह समाज में विधवाओं को समाज में सम्मान दिलाने का एक तरीका है और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा है जवाई विवाह मतलब सेवा विवाह। इस प्रकार के विवाह में विधवा को अपने संबंधियों की सेवा के लिए किया जाता है। इससे विधवा को समाज में स्थान मिलता है और समाज में सामंजस्य बना रहता है। छठा है निब्रलोक विवाह मतलब हठ विवाह। इस प्रकार का विवाह हठ बलपूर्वक किया जाता है, जिसमें कोई एक पक्ष अन्य को बलपूर्वक विवाह के लिए मजबूर करता है। यह प्रथा आमतौर पर जीवंत नहीं है और उसे समाज में दृष्टि से नकारात्मक माना जाता है। सातवां है इतुत बापला मतलब प्रेम विवाह। इस प्रकार का
विवाह प्रेम और इच्छा के आधार पर होता है, जिसमें विवाह करने वाले का चयन उनकी इच्छा के आधार पर होता है। इस प्रकार का विवाह आधुनिक समय में अधिकतर है और इसे सामाजिक रूप से स्वीकृति मिलती है। 8वां है टुनकी दीपिल बापला, कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान किया जाता है, जिससे विवाह होता है। यह प्रथा विशेष रूप से कुछ समाजों और संप्रदायों में पाई जाती है। संथालों में विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वधू मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। संथाल समाज में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को एक मौल्य मतलब मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहा जाता है। यह मौल्य विभिन्न प्रकार के धन और आर्थिक सामग्रियों से संबंधित हो सकता है और इससे विवाह के बंधन को स्थापित करने में मदद मिलती है। संथाल समाज में सबसे कठोर दंड बिटलाहा अर्थात सामाजिक बहिष्कार है। यह सजा निषेध यौन संबंध स्थापित करने पर दिया जाता है। बिटलाहा एक कठोर सामाजिक न्याय है जो सामाजिक नियमों और आदर्शों की उल्लंघना करने पर लागू किया जाता है, विशेषकर यौन संबंध स्थापित करने पर। यह सजा सामाजिक मानकों की प्रतिष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखने का एक तरीका है। संथालों के युवागिरी पद्धति को घोटुल कहते हैं। घोटुल का संचालक जोग मांझी होता है। घोटुल संथाल समाज में युवा पुरुषों के बीच आयोजित एक पद्धति है, जिसमें युवा पुरुष एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं और वहां उन्हें सहमति से उनकी इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है। इसका संचालन जोग मांझी द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं संथाल का परिचय आर्थिक दृष्टिकोण से। संथाल मूलतः कृषक है, परंतु बुनाई कार्य में भी इन्हें दक्ष हासिल है। संथाल समुदाय की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है, जिसमें वे किसानी का कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बुनाई और बुनकरी जैसे कार्यों में भी अपनी माहिरी दिखाई है। यह सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के माध्यमों में से एक है, जिससे संथाल समुदाय आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। इनका प्रमुख पेय पदार्थ चावल से निर्मित हड़िया है। संथाल समुदाय मुख्य रूप से चावल से बना हड़िया रक्षा का उपयोग करता है। हड़िया एक प्रकार का पेय पदार्थ है, जिससे वे सोना, दाना, लाल मणि और अन्य सामंजस्य विशेषणों के साथ मिलाकर बनाते हैं। यह उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाता है और उनकी आर्थिक गतिविधियों को समर्थन करता है। तो चलिए अब समझते हैं संथाल का परिचय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। संथालों का सबसे प्रमुख त्यौहार सोहराय है। साथ ही कर्मा, सोहराय, एरोक, हरियार, बाहा अथवा बा वंदना भी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। संथाल समुदाय अनेक पर्व त्योहारों को बड़े हर्ष के साथ मनाता है। सोहराय पर्व फसल कटाई के अवसर पर एवं एरोक बीज बोने जाने के मौके पर मनाया जाता है। इन त्योहारों में लोग गायन, नृत्य और परंपरागत संगीत का आनंद लेते हैं। संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला जादू पटिया है। जादू पटिया संथाल समुदाय की प्रमुख चित्रकला है, जो विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इसमें वे अपनी जीवन शैली, परंपराएं और सामाजिक घटनाओं को दर्शाते हैं। संथालों की भाषा संथाली है। उनकी भाषा लिपि ओल चिकी में लिखी जाती है, जिसका आविष्कार 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाल समुदाय की भाषा संथाली है और इसकी लिपि ओल चिकी में लिखी जाती है। ओल चिकी एक सांस्कृतिक धरोहर है जो संथाल समुदाय की भाषा को लिखने के लिए उपयोग होती है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान के 8वें अनुसूची में संथाल भाषा को शामिल किया गया है और यह झारखंड में शामिल होने वाली एकमात्र जनजातीय भाषा है। तो चलिए अब समझते हैं संथाल का परिचय धार्मिक दृष्टिकोण से। संथालों के मुख्य देवता सिंग बोंगा
यह ठाकुर हैं जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। दूसरा स्थल मरांग मुरु को प्राप्त है, जबकि ओरांग बोंगा गृह देवता के रूप में स्थापित है। संथालों का धार्मिक परंपरा में मुख्य देवता सिंगबोंगा या ठाकुर है जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उन्हें मरांग मुरु स्थल से जोड़ा जाता है, जबकि ओरांग बोंगा गृह देवता के रूप में स्थापित है। इनके धार्मिक पुजारी को नायके कहा जाता है। संथाल समुदाय में धार्मिक कार्यों का निर्वाह करने वाले पुजारी को नायके कहा जाता है। यह व्यक्ति समुदाय के लिए धार्मिक उपासना और अनुष्ठान का नेतृत्व करता है। इनमें शव को दफनाने और जलाने दोनों प्रथा प्रचलित है। संथाल समुदाय में अमृत का सिद्धांत है और इसलिए शव को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। इसका मान्यता से संथाल समुदाय विशेष समर्थन करता है कि आत्मा का मरने के बाद भी जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।